अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 6 डी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। तो सबसे अहम किस्म का जो पहला हमारा एमसीक्यूज है वो ये है कि द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, अगर हमारे पास टेट्रा अमाइन का कुप्रेट 2 आइन है तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी। तो इसकी ज्योमेट्री में ये कॉपर जो होगा वो दरमियान में होगा, इसकी चारों साइडों पे 4 अमोनिया होंगे। तो इस तरीके से इस शेप को हम कहते हैं कि ये स्केयर प्लेनर, ये जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज ए स्केयर प्लेनर। तो ये सी ऑप्शन इसकी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ऐसा एलिमेंट्स इनमें ट्रांजिशन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा होगा। तो हमेशा हमारे पास जो है यहाँ पे ये कोबाल्ट जो होगा दैट इज ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो सेकंड बी और थर्ड बी के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन टिपिकल हैं, बाकी सारे टिपिकल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंगनीज होता है इसके पास टोटल लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4s में 2 होते हैं और 4s के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे पास 3d में इसके पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4s के इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएं तो 3d में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो मैंगनीज +2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ के इस कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने नीचे भी जैसे अमोनिया है इसके ये 4 लिगेंड अटैच है, ऐसे एक नाइट्रो है एक क्लोरो है, तो टोटल इसके साथ अटैच लिगेंड की तादाद 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। विच वन इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनमें से कौन सा होगा, ये हमारे पास सेकंड बी में है जिंक, तो दैट इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। विच एलिमेंट फॉर्म एन आइन विच चार्ज +3, कॉपर +2 शो करता है, लेड भी, जिंक भी, लेकिन क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है, +2 भी है, तो यहाँ पे +3 सिर्फ क्रोमियम शो करेगा। द सेंट्रल मेटल एटम आर आइन अलॉन्ग विद लिगेंड इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई भी सेंट्रल मेटल आइन, यानी ये एक हमारे पास सेंट्रल एटम है और ये साथ इसके लिगेंड है, तो इसको आपने जिन ब्रैकेटों के अंदर आप इन्हें लिखते हैं तो इनको आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जैसे ये वाले हैं। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 6b, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन। 6b के अंदर ये भी कॉमनली आ जाता है कि 6b के अंदर कौन सा एक ग्रुप वाले एलिमेंट है, तो ये क्रोमियम होगा, मोलम्बियम होगा और टंगस्टन होगा, ये सी ऑप्शन ठीक है। टोटल हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कितने हैं, डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है वो 30 हैं एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन है, और एफ ब्लॉक के अंदर तकरीबन 28 हैं। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद 58 है। ये बड़ा फेमस किस्म का एक एमसीक्यूज है। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि व्हाट आर टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डी ऑर्बिटल के अंदर 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप उन्हें टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर डी के अंदर 0 हो या डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो आप उसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड बी है और थर्ड बी है इनके डी के अंदर 10-10 सेकंड बी के अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड बी के अंदर डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्हें आपने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बाकी जितने भी ग्रुप में 1 है 3 है 1 है 4 है 5 है 6 बी है, ये सारे के सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक को इसलिए हम कहते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट या दे कैन शो मोर देन वन वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं, इसलिए आप इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट वन एग्जांपल, आमतौर पर जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर कोई बाकायदा किस्म की बॉन्डिंग नहीं है, यानी इसके अंदर बाकायदा किस्म की कोई स्टाइकोमेट्रिक जो है वो अमाउंट नहीं होती, बस इसके अंदर आमतौर पर ये स्मॉल एलिमेंट जैसे CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बोरान जो होता है वो इनकी खाली जगहों के अंदर घुस जाता है, तो इन कंपाउंड्स को आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे वनीडियम हाइड्राइड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 0.56 जो है वो इन सुराखों के अंदर घुस जाएगा, तो ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का हमारे पास जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है कि डिफाइन सब्स्टिट्यूशनल एलाय, गिव वन एग्जांपल, कि अगर हमारे पास किसी भी सब्स्टिट्यूशनल एलाय क्या होते हैं, गिव वन एग्जांपल, तो ये आमतौर पर जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं चाहे क्रोमियम है, निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है,
इनके जो साइज़ होते हैं वो नियर अबाउट इक्वल होते हैं। तो बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयरन है इसके साइज़ को थोड़ा काट के इसकी जगह पे निकल लगा लिया जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहलाता है। दैट इज़ आल्सो नोन एज ए एलॉय, या इसको सिंपल भी हम कहते हैं। ये कंपेरेबल साइज़ की वजह से आप इसे इंटरचेंज करते रहते हैं। अब इनकी जो एग्जांपल्स आते हैं वो ब्रास है, ब्रोंज़ है, स्टील है, गोल्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाते हैं। जैसे ब्रास जो होगा वो कॉपर और जिंक पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट आता है कि गिव एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी होती है कि ये मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, एटसेट्रा। व्हाट आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसे हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। वो इसलिए शो कर रहे होते हैं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनका जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो आमतौर पर बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। ड्यू टू दिस रीज़न दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। विच टू ट्रांजिशन मेटल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अगर किसी भी ट्रांजिशन मेटल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उन्हें मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ कशिश करता है। इस बिहेवियर को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो Fe पॉजिटिव 3 शो करेगा और मैंगनीज पॉजिटिव 2 शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड गिव 2 एग्जांपल। ये भी हमने पढ़ी थी। जैसे हमारे पास यहाँ पे आयरन है, इसके साथ आपने 6 सायानाइड लगा दिए हैं, या आपने इसके साथ जो है वो 4 अमोनिया या 6 अमोनिया लगा देते हैं, तो ये 6 लिगेंड जो इस आयरन के साथ अटैच होते हैं इन्हें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। डिफाइन द टर्म लिगेंड्स विद 2 एग्जांपल्स, तो एक ऐसी सब्सटेंस जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही होती है, दैट इज़ नाउन एज ए लिगेंड, तो ये लिगेंड कहलाता है। ये जो हमारे पास लिगेंड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ऐसे ऑक्सालेट आयन होगा, इसे हम कहते हैं बाईडेंटेड लिगेंड। व्हाट आर चिलेट्स, अगर हमारे पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो ऐसे लिगेंड्स के साथ अटैच हो जो कि पॉलीडेंटेट हो, तो इसके अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज ए चिलेट्स, तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हमने चिलेट्स का नाम देते हैं। राइट द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस, जैसे ये है FeCO कोबाल्ट है, इसे हम कहते हैं पेंटा कार्बोनाइल आयरन है, आयरन 0 होगा। और जैसे ये है, इसमें सबसे पहले नाम जो होता है वो लिगेंड्स को देना, पहला नाम जो होता है ये पोटाशियम को देंगे, दूसरा लिगेंड्स को और तीसरा प्लाटिनियम को। अब इसका नाम होगा पोटाशियम हेक्साक्लोरो प्लाटिनेट 3। वस्सलाम, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे समझ आ गए होंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक इन एग्ज़ाम।